जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय सुनाएंगे। भगवान की भक्ति एवं उनके विराट स्वरूप का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित का ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। तुम्हारे इस प्रश्न से संसार का बड़ा उपकार होगा। इसमें मुक्त पुरुषों की भी सम्मति है। हे राजन, गृहस्थ और आत्म जिज्ञासुओं को के सुनने के लिए यह प्रश्न उत्तम है। इसे सुनकर वे अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। परंतु क्या किया जाए? वे गृहस्थ जन अपने दैनिक जीवन स्थान तथा स्त्री आदि की ममता और धनोपार्जन में पड़े रहकर दिन रात उसी के लिए यत्न करते हुए धन संग्रह की चिंता में लगे रहते हैं और ईश्वर की पहचान नहीं होती। वे अपने बाल बच्चों के भरण पोषण एवं जीविका में ही फेर में पड़े रहते हैं। वे भगवान का जप, स्मरण तथा कीर्तन नहीं कर पाते। वे निद्रा और मैथुन में ही काल व्यतीत कर देते हैं। यद्यपि मुनियों ने योग शास्त्र की रचना पहले ही कर दी है। इसके द्वारा वे जीवन के परम लाभ एवं मोक्ष को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, विधि निषेध से निर्वृत्त होकर भी मनुष्य विष्णु जी के गुणों का यशोगान करते हैं। हे राजन, द्वापर युग के अंत में मेरे पिता वेद व्यास ने मुझे श्रीमद् भागवत नामक पुराण को पढ़ाया। यद्यपि मैं सर्वथा निर्गुण ब्रह्म को ही जानता हूँ, तथापि मैंने विष्णु जी की लीला से आकृष्ट होकर उनके बनाए हुए भागवत पुराण को पढ़ा। अब उसको मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुम विष्णु जी के भक्त और एक परम जिज्ञासु हो। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा सहित इस शास्त्र को श्रवण करता है, वह निश्चय रूप से भगवान का परम भक्त हो जाता है। जिससे संसार से अभय होने की इच्छा हो और जो विरागी तथा योग युक्त हो, उसे चाहिए कि वह अपने मोक्ष साधन के लिए श्री विष्णु जी के नाम का भजन करे। यदि मनुष्य संसार में आकर भी असावधान ही रहा तो उससे क्या लाभ? उसे तो चाहिए कि वह संसार में आकर अपने जीव का कल्याण करे। इसके लिए यदि वह एक क्षण भी अपना समय नित्य लगावे तो अच्छा है। क्षण मात्र में भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। राजा खटवाड़ को ऐसा ही हुआ था। वे एक क्षण में ही सब कुछ त्याग कर विष्णु जी को प्राप्त हो गए थे। फिर तुम्हें तो अभी 7 दिन का समय है। इतनी अवधि में तुम अपने परलोक बनाने के सब साधनों को पूर्ण कर सकते हो। प्रत्येक मनुष्य का यह पहला कर्तव्य है कि जब वह मृत्यु के निकट पहुंचे तब उससे पहले ही वह अपने सांसारिक बंधनों को तोड़ डाले। और सबसे उत्तम तो यह है कि वह अपने जीवन का अंतिम समय को स्नान, ध्यान, आसन और एकांत सेवन में व्यतीत करे। ओमकार ऐसे प्रणव के जाप से उसका मन वश में हो जाएगा, क्योंकि इस पुरुष का सारथी बुद्धि है। जब मन के द्वारा सब इंद्रियां जन्य विषयों को रोक कर्मों की वासना से खींच लेवे तो यह मन बुद्धि से मिलकर श्री विष्णु जी की भक्ति करने लगता है। और इस प्रकार जब वह विष्णु जी के साथ लग जाता है तो सर्वदा ही शांत हो जाता है।
अन्यथा यह रजोगुण से खिंचा हुआ मन बड़ा अज्ञानी है। बुद्धिमान को चाहिए कि वह इसे धारणा के द्वारा रोके, क्योंकि धारणा में बड़ी शक्ति है। धारणा से ये दोनों ही दोष नष्ट हो जाते हैं। धारणा के द्वारा योगी को योग सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, यह धारणा क्या है और वह कैसे की जाती है तथा किस प्रकार की धारणा से मनुष्य के मन का दोष नष्ट होता है, वह सब आप कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह योग का एक बड़ा सुंदर विषय है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के पश्चात ही धारणा का आगमन होता है। देखो, भगवान का यह विराट शरीर स्थूल से भी स्थूल है, जिसमें यह सारा संसार भूत भविष्य और वर्तमान दशा में कार्य करता हुआ दिखलाई पड़ता है। तब वही सप्त वर्णों से युक्त इस अंडाकोश शरीर में जो यह विराट पुरुष है, वही भगवान अभ्यास के कारण का विषय है। इस विराट भगवान के अनेक स्थान हैं। चरण का पंजा रसातल है, एड़ी और इसके ऊपर की गांठ महातल है और तल इस विश्व सृष्टा पुरुष की दोनों जगह है। स्तुल उसके दोनों घुटने हैं और जांग की मोटी रान वितल है। हे पृथ्वी पते, महातल उनकी जंघा है और पृथ्वी के ऊपर के लोक उनका नाभि रूप सरोवर है। उनका वक्षस्थल ही स्वर्गलोक है और महालोक ग्रीवा, जनलोक, मुख, तपलोक, मस्तक तथा सत्यलोक इस भगवान की शिखा है। इंद्रादिक देवता उनकी भुजाएं और दिशाएं ही उनके कान हैं। वे इंद्रियों के द्वारा ही शब्दों का श्रवण करते हैं और दोनों अश्विनी कुमार की उनकी नासिका है, जिनके द्वारा वे सूंघते हैं और गंध लेते हैं। अग्नि इनका मुख है, गंध इनके प्राण इंद्रिय हैं। आकाश उन भगवान के नेत्र है, सूर्य उनकी चक्षु इंद्रिय हैं। दिन रात पलक है, बाहों का विलास ब्रह्मपद है और जल इनका तालु है। इस तथा रस भगवान की जीहा, उनके दाढ़ स्थान में यम का वास है। गायत्री आदि छंद ही उनका शिखर है। पुत्रादिकों में स्नेह का अंश होना उनके दांत है। मनुष्यों में उन्माद वाली जो अवस्था है, वही भगवान का हास्य है तथा अपार सृष्टि ही उनका कटाक्ष है। उन भगवान के ऊपर के ओष्ठ में लज्जा और नीचे के ओठ में लोभ, सतनों में धर्म, पीठ में अधर्म, लिंगेंद्रिय में प्रजापति, अंडाकोश में मित्रा वरुण, कुक्षी में समुद्र और हड्डियों की अपार पर्वतों का समूह है। हे राजन, नदियां ही उनकी नसें हैं। वृक्ष समूह रोम है और प्रचंड वायु उनके श्वास है। काल उनका गमन है। प्राणियों का जन्म मरण ही उनका कर्म है। मेघ उनके केश हैं। संध्या काल उनका वस्त्र और सब में प्रधानता उनका हृदय है और मन उनका चंद्रमा के समान निर्मल है। उसी में सब विकार समाये हुए हैं। वह सबके आश्रयभूत कोश और इतने प्रसिद्ध प्रकाशपूर्ण हैं कि उनमें जाकर वह सब आवरण समा जाते हैं। निर्मल चंद्रमा के समान भगवान का चित्त ही महत्व तत्व है और रुद्र ही उनका अंतकरण है तथा हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट भगवान के नख हैं। वह एवं अनन्य
पुरुष पशु उनका कटी स्थान है। पक्षियों की कलरव ही उनकी विचित्र शिल्प चातुरी है के नमूने हैं। वे मनु भगवान की बुद्धि है और मनुष्यों के निवास स्थान और गंधर्व विद्याधर चरण तथा अप्सराएं 6 हों। शास्त्र स्मृतियां तथा असुरों की सेनाएं ही उनका पराक्रम है। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। नाना प्रकार के शुभ कार्य यज्ञ हैं। हे राजन, यह जो इतने विस्तार सहित मैंने तुमसे नानाविध नामों से युक्त भगवान के अवयवों का वर्णन किया है, उसे समझकर मोक्ष को चाहने वाले कहीं भी धारणा कर सकते हैं। भगवान की यह स्थूल उपासना जिज्ञासुओं को शीघ्र ही भक्ति लाभ कराती है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।